प्रेज द लॉर्ड। नए दिन नए उम्मीद में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम ध्यान करने वाले हैं, वचन लेकर पढ़िए 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 8। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। तो इस वचन से हमें क्या समझना है? इसे पढ़ते ही फर्स्ट थॉट दिमाग में क्या आता है? लव, प्रेम। तो हमें पहले ये जानना है कि व्हाट इज़ लव, प्रेम, प्यार क्या है। क्या लव वही है जो हम इतना सुनते आते हैं कि लव कॉन्कर्स एवरीथिंग, लव इज़ ब्यूटीफुल सब। हम हमेशा दुनिया में जाकर लव ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट हमारे आँखों के सामने जो रहता है हम वो कभी देखते नहीं हैं। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो खेलते खेलते किधर गिर जाता है एंड फुल उसको बड़ा सा कट लग जाता है, फुल खून आता है एंड उसकी मम्मी दौड़ के आके पहले एक मारती है, फिर बोलती है क्यों ऐसा भागा, एंड फिर थोड़ा सा उनके आंखों में आंसू रहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये होता है लव। जो हम पेरेंट्स में देखते हैं वो होता है अनकंडीशनल लव। तो फिर ऐसा ही प्यार हमारे परमेश्वर भी हमारे साथ करते हैं। अपने हेवनली फादर परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे कि परमेश्वर जब ये दुनिया में थे, उन्होंने बहुत सारे, वो परमेश्वर हेवनली गॉड के ओनली सन है, फिर भी वो ये दुनिया में आए। इतने सारे चैलेंजेस के बीच में भी उन्होंने पूरा अपना लाइफ जिया एंड एंड में उन्होंने अपना खुद का जान दे दिया। वो भी इतना पीसफुल डेथ नहीं था, इतना सारे कोड़े खाने के बाद, इतना सारा इंसल्ट्स, इतना पेन, ये सब सहन कर कर फिर उन्होंने अपना जान खोया। तो ये होता है लव। परमेश्वर ने क्यों ऐसा खुद का जान बलिदान दे दिया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए तो उन्होंने अपना जान दे दिया खुद का। तो इस वचन से हमें क्या सीखना है कि परमेश्वर का प्रेम, जो परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम रखता है वैसे ही हमें एक दूसरे के ऊपर प्रेम रखना है। तो इससे प्रेम रखकर क्या फ़ायदा? ऐसा एक दूसरे के ऊपर प्रेम क्यों रखना है? अगर हम किसी से अब प्रेम करते हैं, हम किसी से प्यार करते हैं, खुद के बहन से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, पेरेंट्स से, किसी से हम प्यार करते हैं तो उनके विरुद्ध हम कुछ करेंगे, उनके विरुद्ध कोई सिन करेंगे। सिन जैसे कि उनसे झूठ बोलना, उनके पीठ पीछे बैक बिचिंग करना, उनके लिए कुछ गलत सोचना, कुछ ईविल प्लान्स रचना, ऐसा कुछ करेंगे हम। जिनसे हम प्यार करते हैं उनको बस हम प्यार देते हैं, उनका हर हम दुख बांट लेते हैं, उनके आंखों में आंसू होता है तो उसको पोंछते हैं, उनके साथ ही रहते हैं, उनसे हर चीज़ हम प्यार से करते हैं। तो हम अगर ऐसे ही सबके साथ प्यार से रहेंगे तो बहुत सारे सिंस इधर ही स्किप हो जाता है। परमेश्वर जिस प्यार से हमें, ये प्यार सबके साथ कैसा रहना है, परमेश्वर जिस प्यार से हमारे साथ रहता है वो, या फिर अनकंडीशनल लव देना है। वो आर्टिफिशियल लव नहीं जो हमेशा लस्ट पे ख़त्म हो जाता है, वो लव नहीं, अनकंडीशनल लव गॉड का। मैं आपको एक स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ, लाइक एक छोटा सा स्टोरी। इसमें क्या होता है, एक छोटी बच्ची रहती है, स्कूल में जाने वाली बच्ची, लाइक जूनियर सीनियर केजी की बच्ची। सुबह उठती है वो, लाइक छोटे बच्चों का मन आपको पता है बहुत प्योर होता है, वो लोग ऐसा कोई ईविल प्लान्स नहीं रचते। तो एक छोटी सी बच्ची थी, तो वो उठती है, सुबह उठती है, प्रेयर करती है, छोटा सा प्रेयर कि सपा ऐसा ऐसा है आज, प्लीज़ मुझे गाइड करो। ये छोटा सा प्रेयर होने के बाद परमेश्वर आते, तो परमेश्वर आके वो छोटी बच्ची को बुलाते हैं कि आप मुझे एक हक दे करके। तो फिर वो बच्ची क्या करती है, नहीं परमेश्वर अभी नहीं, मेरे को स्कूल जाने का है, मेरे को रेडी होने का है करके वो बोलती है मुझे नहाने जाने का, मैं नहा के आने के बाद मैं आपके साथ बात करती हूँ। तो फिर परमेश्वर बोलती है ओके मैं वेट करता हूँ। वो नहा के आती है, फिर तैयार होती है, फिर उसका होमवर्क लिखती है, ब्रेकफास्ट करती है, स्कूल चली जाती है, एंड परमेश्वर इतना देर उसके पीछे ही ऐसा वेट करते रहता है। फिर स्कूल से आने के बाद एकदम टायर्ड रहती है एंड वो थोड़ी देर छोटा सा नैप लेती है, फिर भी परमेश्वर वेट करते रहते हैं। एंड फिर वो नैप लेके उठने के बाद परमेश्वर वापस बुलाता है कि ये मेरी बच्ची मेरे साथ थोड़ी देर बात करना। फिर वो बच्ची बोलती है परमेश्वर मैं अभी सो के उठी है, मेरे को कॉफ़ी पीने का, उसके बाद में आती है। तो कॉफ़ी सब पी के होने के बाद वापस वो उसका होमवर्क करने बैठती है, पढ़ाई करती है, मम्मी डैडी के साथ बात करती है, उसके घर पे कैट के साथ खेलती है। फिर लास्ट में फ्रेंड का कॉल आता है एंड वो फ्रेंड बोलती है मेरे को 5 मिनट में कॉल कर। तो फिर ये बच्ची बोलती है ठीक है।
तो वो 5 मिनट होने के बाद ये बच्ची भूल जाती है कि उसके फ्रेंड को कॉल करना है। तो फिर होता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, फिर आधे घंटे के बाद उसको याद आता है कि उसको फ्रेंड को कॉल करना था। तो फ्रेंड को कॉल करती है तो वो उठाती नहीं है फ्रेंड। तो फिर वो टेक्स्ट मैसेज में भेजती है कि मैं तेरे साथ बात नहीं करेगी, मैं कट्टी ले रही है तेरे साथ, तूने मेरे को टाइम पे कॉल नहीं किया, तूने मुझे बहुत वेट कराया, ऐसा। तो बच्ची बहुत रोती है, ऐसा रोती रहती है, मेरी फ्रेंड मेरे को छोड़ के चली गई, उसने कट्टी ले लिया, ऐसा वैसा। तो फिर परमेश्वर उसको वापस बुलाता है कि मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ, तू आ रही नहीं है बात करने। तो फिर उसको क्लिक होता है कि ये छोटी सी ये वर्ल्डली फ्रेंड ही 5-10 मिनट लेट हो गया तो छोड़ के चली गई। मेरा परमेश्वर सुबह से मेरे लिए वेट कर रहा है, मेरे पीछे ही खड़ा है, हर चीज़। ऐसे भी नहीं कि मुझे छोड़ के चले गए, स्कूल जा रही हूँ, स्कूल में भी मेरे साथ आए, आके घर पे आई, सोते वक्त भी मेरे साथ ही थे। तो उसको रियलाइज, उसने एकदम टाइट हक किया परमेश्वर को। इससे हमें क्या समझ में आता है? परमेश्वर का जो लव है, परमेश्वर जो हमारे ऊपर प्रेम रखता है, बहुत अनकंडीशनल है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बचपन से अभी तक परमेश्वर ने हमसे क्या मांगा है? कुछ मांगा है? पैसे मांगा है? आपका घर मांगा है? गाड़ी मांगा है? कुछ मांगा है? चांदी सोना कुछ मांगा है? नहीं। परमेश्वर क्या मांगता है? थोड़ा सा आपका टाइम, थोड़ा सा प्यार, बस आपका हार्ट, और कुछ नहीं। आपके हार्ट में थोड़ा सा जगह मांगता है, और कुछ नहीं। परमेश्वर को बस प्रेम करना है हमें। ऐसे भी नहीं कि परमेश्वर हमको बोल रहे कि तू पूरा टाइम मेरे साथ ही रहे, मेरे बारे में ही सोच, मेरे साथ ही रहने का, मेरे साथ ही बात करने का, ऐसे भी नहीं। बस आपके पूरे इतने बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा टाइम परमेश्वर के लिए, उनके प्रेज एंड वर्शिप के लिए हमें निकालना है। तो फिर इस वचन से हमें क्या सीखना है? ये जो अनकंडीशनल लव परमेश्वर हमारे ऊपर दिखाते हैं, यही लव हमें अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, हमारे आजू बाजू में जितने भी लोग हैं, सबके साथ इसी लव के साथ रहना है। तो बहुत सारे सिन स्किप हो जाते हैं, बहुत सारे पाप क्या हो जाता है? ये प्रेम बहुत सारे पापों को ढांप देता है। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। स्तुति हो परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, आपको हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज तक परमेश्वर आपने हमें आपकी आंखों की पुतलियों के समान संभाला, चलाया, ऐसे धन्यवाद हो परमेश्वर। आज तक परमेश्वर आपने हमें ये अनकंडीशनल लव हमें दिया, ऐसे धन्यवाद हो परमेश्वर। स्तुति हो परमेश्वर। आज भी परमेश्वर आपने अपने ये प्यारे वचन से हमारे साथ बात किया, ऐसे धन्यवाद हो परमेश्वर। स्तुति हो परमेश्वर। हम भी परमेश्वर आपके लिए हम टाइम निकालने हमें मदद कीजिए परमेश्वर। हम ये वर्ल्ड में ये फ्लो के साथ इतना स्ट्रेस आउट नहीं होना चाहिए परमेश्वर। स्तुति हो परमेश्वर। आप ही हमें गाइड कीजिए परमेश्वर। आप ही हमारे हेवनली फादर है परमेश्वर। आपने आपका जान दिया था हमारे लिए परमेश्वर। स्तुति हो परमेश्वर। हम विश्वास रखते हैं परमेश्वर कि आप हमें गाइड करेंगे परमेश्वर। स्तुति हो परमेश्वर। हमारे जैसे कई सारे जवान हैं परमेश्वर, वो भी आपका अनकंडीशनल लव समझने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। स्तुति हो परमेश्वर। सारी आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर पिता, आमीन।